नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पानी पानी स्मार्ट सिटी। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम को शुरू हुए करीब 3 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इन बीते सालों में राजधानी में लगभग आधा काम ही अपने अंजाम को पहुंचा है। लेकिन धीमी गति से चल रहे कामों की वजह से जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे, जलभराव और ट्रैफिक जाम से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी के CEO आर राजेश कुमार ने परेड ग्राउंड के स्मार्ट सिटी कार्यों में ढिलाई बरतने पर संबंधित जेई को सस्पेंड और कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इन 3 सालों में अब तक 5 CEO बदले जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। एक ही बारिश में राजधानी देहरादून के नगर निगम सहित स्मार्ट सिटी के कार्यों की पोल खुलकर रख गई है। और हालांकि स्मार्ट सिटी का काम 1 साल के अंदर में पूरा होना था, लेकिन अब 3 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है, जिससे आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज इसी को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम शुरू हुए करीब 3 साल का समय बीत चुका है और अब तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 5 अधिकारी बतौर CEO का पद संभाल चुके हैं, लेकिन ज्यादातर योजनाओं का काम अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। जबकि जून 2022 में स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने के समय सीमा दी गई है। अब जून माह भी बीत चुका है। लगातार स्मार्ट सिटी के कामों को जल्द पूरा करने को लेकर अधिकारियों द्वारा बैठक और दिशा निर्देश दिए। 10 बनी स्थानीय के अलग अलग हिस्सों में हो रहे स्मार्ट सिटी के कामों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब बरसात के मौसम से पहले ही एक दिन की बारिश में जगह जगह कीचड़ और जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। स्मार्ट सिटी के CEO आर राजेश कुमार ने बीते कल स्मार्ट सिटी के कामों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने काम ढिलाई पाए जाने पर एक जेई को निलंबित किया और ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं RJ राजकुमार ने कहा कि बरसात के चलते काफी शिकायत आ रही थी, जिसके बाद निरीक्षण में पाया गया कि स्मार्ट सिटी के काम में ढिलाई की जा रही है, जिसके बाद में कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही स्मार्ट सिटी में ढिलाई न करने के सख्त निर्देश भी दिए गए। बरसात के चलते काफी सारे कंप्लेंट्स आए थे कि स्मार्ट सिटी में कई जगह गड्ढे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का भरान किया नहीं गया। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच वो मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट जो नाली निर्माण का काम है वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई भरती ना जाए। और यहाँ पे मैंने पाया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली निर्माण का काम यहाँ पे खोद के छोड़ा हुआ है, जिस वजह से जनता के लिए खतरा पैदा हुआ है यहाँ पे। तो संबंधित जेई को मैंने सस्पेंड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश। स्मार्ट सिटी को लेकर भाजपा का कहना है कि सरकार ने किसी भी हिला हवाली पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कल स्मार्ट सिटी के CEO राजेश कुमार ने एक जेई और ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीप बोहरा ने कहा कि देहरादून सिटी का बुरा हाल है, जगह जगह सड़कें खोद डाली हैं। सरकार ने किसी भी प्रकार की हीला हवाली पर बहुत सख्त कदम उठाया है। कल ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जिलाधिकारी देहरादून ने जेई को सस्पेंड कर दिया है विभाग के, और जो संबंधित ठेकेदार थे उसके ऊपर जुर्माना लगाया है। इस प्रकार के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय से कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। तो स्मार्ट सिटी में सिर्फ परेड ग्राउंड खोद के रख देना और उसका जीर्णोद्धार ना करना, अगर ये उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा भद्दा मजाक भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पे नहीं किया है। इतना भ्रष्टाचार उसमें फैला हुआ है, आज जांच हो जाए।
आज आके पलटन बाजार की टाइलें देखिए, आज आप घंटाघर की टाइलें देखिए, ऐसा लगता है कि पता नहीं 25 वर्ष पुरानी टाइलें उसमें लगा दी गई हो। आज पानी दुकानों में चला गया पलटन बाजार में। जगह जगह आप दर्शन लाल चौक पे चले जाइए, प्रिंस चौक पे चले जाइए, किशन नगर पे चले जाइए, हर जगह चले जाइए और हाल देख लीजिए कि कैसा हाल स्मार्ट सिटी के नाम पे इस सरकार ने किया है। बंदर बाट पैसों की कर दी है और इसमें जांच होनी बहुत जरूरी है। एक से नपने से काम नहीं होगा। ये पूरी फेयर लिस्ट है जिसमें भ्रष्टाचार। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी के कामों की समय सीमा भी जून माह में समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब भी काम अधूरा है। अब देखने वाली बात होगी और कितनी राजधानी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज इसी को लेकर हम देवभूमि के दंगल में विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका हम परिचय करवाते हैं आज के अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ में पवन सिंह तोमर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज जुड़ने वाले हैं, और साथ ही हमारे साथ में दीप बोरा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता हैं, और कमलकांत जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भी मेहमान आगे हमारे साथ में जोड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी चर्चा में शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पवन तोमर के साथ करेंगे। पवन जी, नगर निगम मस्त है और स्मार्ट सिटी ध्वस्त है, आखिर कब स्मार्ट सिटी का सपना जनता का पूरा होगा? जी, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं कि आपने बहुत अच्छा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आज अपने टीवी पर उठाया। देखिए, पहली मानसून की बारिश ये हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर अनेकों कार्य हुए हैं और मैं समझता हूं इसमें सख्त से सख्त निर्देश भारतीय जनता पार्टी ने जो है अधिकारियों को दिए हुए हैं, और जिन अधिकारियों ने थोड़ी बहुत ही हिला हवेली बिल्कुल नहीं चलेगी, और हिला हवेली पर लिपापोती करने की जिस भी अधिकारी ने कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ जगह बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और कुछ जगह थोड़ी सी पानी भराव की और सड़क कटाव की जो शिकायतें आई हैं उन पर अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, और ये किस कारणों से हुआ है और आखिर कहाँ किसकी कमी है, इस पर भी अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए। लेकिन क्या इतना कह देना पर्याप्त होता है? क्योंकि 3 सालों का वक्त दिया गया था, 3 सालों के बाद का वक्त पूरा हो चुका है। कई जगह तो ऐसा है जहां पर काम तक शुरू नहीं हुआ है, तो उन जगहों को लेकर आखिर किस तरह से क्या ये कह देना कि कार्रवाई हम करेंगे, क्या इतना काफी है? क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने सड़कों को पूरी तरह से खराब कर दिया है, खुद डाला है, सड़कों पर चलने लायक स्थिति नहीं है, बरसात का मौसम है, जलभराव हो रहा है, आम नागरिकों को दिक्कत कितनी हो रही है इसका अंदाजा है पवन जी आपको? जी बिल्कुल है, और आम नागरिक की सुविधा देना सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ। और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कहीं भी काम नहीं हुआ। मैं समझता हूँ राजधानी अपनी जो देहरादून है वहां पर काम हुए हैं, लेकिन हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ जगह अधिकारियों की लापरवाही से कुछ जगह कामों में हिला हवेली की गई है, और उन हिला हवेली की वजह से थोड़ी सी जो दिक्कत सामने आ रही है उनको समय अनुसार कार्रवाई करते हुए उन अधिकारियों पर। ठीक है। वैसे तो पवन जी, खैर आप पहली डिबेट का मैंने पहला सवाल अभी आपसे किया और आप कह रहे हैं कि ठीक है हम गलती मान लेते हैं, हिला वाली कहीं ना कहीं हुई है, तो इसके बाद आपको क्या ही कहा जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर हिला वाली अधिकारी कर रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी, मंत्री क्या कर रहे थे जो उन्होंने स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी संभाली हुई है, क्योंकि जनता को भुगतना पड़ रहा है। हेमा भंडारी जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ में, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की ओर से। हेमा जी, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। अब चलते हैं कांग्रेस पार्टी के दीप बोरा जी के पास। दीप जी, आपका स्वागत है। दीप जी, अभी आपने सुना यहाँ पर पवन जी कह रहे हैं कि ठीक है गलती अधिकारियों से हुई है, लेकिन अगर अधिकारी गलती कर रहे थे तो मंत्री, विभागीय अफसर क्या कर रहे थे, सरकार क्या कर रही थी जो दावा करती है, जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, अपने समय पर अपने काम को पूरा करने का दावा करती है, वो कहाँ थी आखिर? देखिए, ये स्मार्ट सिटी के नाम पे एक बहुत बड़ा मजाक है और देहरादून जैसे शहर के लिए भद्दा मजाक है। ये तो डर्टी सिटी बना के इन्होंने रख दिया है। पिछले, ये अभी की बात नहीं है, हम डीएम साहब को और कमिश्नर जो हमारे नगर निगम के, कम से कम इनको 4-5 ज्ञापन दे चुके हैं पिछले 2 सालों में।
हमने इन्हें बताया है अनियमितताएं कहाँ कहाँ हैं। आज आप देखिए काम क्या हुए हैं, कैमरास लगाना और अधेड़ में रख दिया है परेड ग्राउंड को। वो इनसे 3 साल में नहीं बना। त्रिवेंद्र जी 3 मुख्यमंत्री थे, 2-3 बार वहां घूमाए, भैया इसे जल्दी कर दो, वो इनसे काम नहीं हुआ। महानगर कार्यालय भाजपा का, उसके बाहर आके देख लो तो डर्टी सिटी साफ दिखाई देगी। क्लॉक टावर के आसपास सारा एरिया देख लो, दर्शन लाल चौक देख लो, आप उधर चले जाओ इलामुल्ला बिल्डिंग की तरफ, प्रिंस चौक की तरफ, उसका बुरा हाल देख लो। फिर आप इधर रेलवे स्टेशन की तरफ आ जाओ, तब बुरा हाल देख लो। पलटन बाजार में जो टाइलें लगाई थी, इंटरलॉक टाइल, कभी आप मुझे बताइए कि इंटरलॉक टाइल्स आज कहीं कामयाब हो पाई हैं जिसके ऊपर स्कूटर चलते हो, साइकिलें चलती हो, रेड़े चलते हो और रात को बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रैकर्स आते हो सामान, वो कभी कामयाब हो पाई है? इन्होंने वो काम भी किया, वाई लूटी। आज उन्हीं टाइलों की वजह से दुकानदारों के घर पे पानी जा रहा है। तो इतना बुरा हाल है। 400 करोड़ रुपया गया कहां? भैया कैमरों में गया। और आप बात करते हो कि हमने वो मशीनें चेंज करी हैं ट्यूबवेल की। अरे भैया ट्यूबवेल की वो मशीनें जो चेंज करी हैं, जो जिसने पानी नीचे से लाना है, वो मोटर्स कब चेंज करोगे? और वो पानी आएगा कब? तुमने नए ट्यूबवेल भी नहीं लगाए। आज पानी का हाहाकार पूरे शहर में हो रखा है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसकी ढंग से जांच हो जाए, ढंग से, और ये तो ईडी के मास्टर हैं, या ईडी ही कर ले इनकी जांच, तो पता लग जाएगा कि क्या हाल है। 4 आदमी ये बैठते हैं बंद कमरे में, हाँ। और नगर निगम के चेयरमैन साहब, मेयर साहब और ये 4-5 आदमी ये बता देते हैं कि शहर कैसे सुधरेगा। अरे कम से कम यहाँ पे वकील साहिबान रहते हैं, पत्रकार रहते हैं, बड़े बड़े शहरी सिटीजन की सोसाइटीज है, उनसे एक बार तो सर बैठक कर लेते कि आप हम लोग इतना पैसा खपा रहे हैं, कहाँ पे खपाएं? अरे अच्छे अच्छे पार्क्स थे, तुम उन्हीं को बैठने की जगह बनवा देते। तो सीवरेज के नाम पे और पाइपों के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हम तो मांग करते हैं आज जांच करो, फेयर लिस्ट आएगी ऊपर से नीचे तक, फेयर लिस्ट कि क्या हाल इस सिटी का इन्होंने कर दिया है। ठीक है, यानी सिटी पे कहीं ना कहीं देखिए बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। हेमा जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से हैं। हेमा जी, आप भी देख पा रही हैं कि सड़कों का क्या हाल है। फिलहाल तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मतलब सड़कों पर वाहनों का चलना भी मुश्किल है, साथ ही साथ पैदल राहगीरों से तो पूछिए मत कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 सालों का लंबा वक्त, आखिर क्यों स्मार्ट सिटी का सपना नहीं पूरा हो रहा है, जिसका देहरादून की जनता इंतजार कर रही है? देखिए, यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जो है केंद्र से जुमलेबाजी सीख ली है, और वो केवल जुमलेबाजी ही कर सकते हैं। केवल चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं और जीतने के बाद उनका धरातल पे कोई भी काम नजर नहीं आता है। 3 साल से स्मार्ट सिटी आपको बनती हुई नजर आ रही है कि आकार ले रही है। स्मार्ट सिटी तो अभी आकार ले रही है। मॉडल के तौर पर जो बनाई 300 मीटर के 300 मीटर उनको दायरा स्मार्ट सिटी के मॉडल के तौर पे दिखाया जाना था, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और बार बार उन सड़कों को खोद खोद के कि स्मार्ट सिटी बन रही है, बार बार उसी सड़क को बार बार खोद खोद के उससे क्या है कि धूल उड़ रही है। और जो अब बरसात आने वाली है, अब देखिए वहां का क्या हाल होगा, पूरे में कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़। तो इनका जो सारी जितनी रोड है इनके, जिसके तहत हरिद्वार रोड है, ईसी रोड है, अपना राजपुर रोड हो गई और चक्राता रोड, जो स्मार्ट सिटी में इन्होंने तब्दील करनी थी, उनका हाल आप देख ही रहे हो कि कहां तक काम पहुंचा है। ये तो सिर्फ अपना 100 दिन का जश्न जरूर मनाएंगे, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं कि धरातल पर हमने क्या किया है। ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बेवकूफ बना रही है लोगों को। अब बरसात में किसको झेलना पड़ेगा? ये तो इनको नहीं झेलना पड़ेगा ना, ये तो वहां की जनता को झेलना पड़ेगा कि तुम बार बार कह रहे हो कि हाँ हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इस पे लगातार खुदाई कर रहे हो। अभी ईसी रोड से लेके जो है आराघर चौक तक, हरिद्वार रोड से लेके प्रिंस चौक देख लीजिए, राजपुर रोड से लेके घंटाघर, मतलब जितनी भी है, गांधी रोड से लेके दर्शन लाल चौक तक, सभी में काम जो है ऐसा ही फैला हुआ पड़ा है, जो कि ये कुछ भी नहीं। 3 साल से जो सपने पे सपने ये दिखा रहे हैं जनता को, हर समय चुनाव में दिखाते हैं कि अब देखिए हम आपको दिखाने वाले हैं स्मार्ट सिटी, दिखाने वाले। लाइटों का काम इनका पूरा नहीं हुआ है अभी तक कि चार्जिंग लाइटें लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, और जो भी इन्होंने सपने दिखाए थे कि हाँ यूटिलिटी डेस्क बनाने का काम होगा, ये सारे काम इनके अधूरे पड़े हुए हैं। तो ये इनको सिर्फ क्या है 2024 की तैयारी करनी है, ये इस पे लग जाते हैं। इनका एक चुनाव निपटता है भाजपा का और दूसरे चुनाव की ये तैयारी करने लग जाते हैं।
इनको इससे कोई मतलब नहीं कि काम जनता को हमने अधूरे काम छोड़े हुए हैं, जनता को क्या परेशानी हो रही है वो यात्रा में इनका सब कुछ नजर आ गया कि कितना इनका ध्यान जनता की ओर है। और आप स्मार्ट सिटी आप देख ही रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरह से लोगों का बेवकूफ बना के ये बार बार बरगलाने का काम करते हैं। तो ये जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं, इनका सिस्टम ही है ही नहीं सिस्टम की इस काबिल की ये काम करवा सकें। और ये पूरा ये अब 24 में हम पूछेंगे दोबारा से इनसे कहाँ गई स्मार्ट सिटी। तो ये तो सब लोग अब चुनाव में लगे हुए हैं कि कैसे 2024 के चुनाव में हम जो है केंद्र सरकार को खुश करें और कैसे उनको वो करें, इनका यही लगा हुआ है। ठीक है, कमलकांत जी भी हमारे साथ में हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। कमलकांत जी, अभी आपने सुना हेमा जी भी यही कर रही हैं कि भाई ये तो एक चुनाव पूरा कराते हैं और दूसरे चुनाव में लग जाते हैं, ऐसे में विकास जो है वो पीछे रह जाता है। असल समस्याएं जनता को ही उठानी पड़ रही हैं। जब जनता ने विश्वास कर इनको सिर माथे पर बिठाया है तो आखिर ये जनता की इन जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, स्मार्ट सिटी कई बार बोला जाता है। मैं तो बहुत आपत्ति करता हूँ कि स्मार्ट सिटी तो नाम होना ही नहीं चाहिए। ये तो देहरादून हेरिटेज सिटी है, उसको लीची नगर और वन नगर और देरा खास जैसी शब्दों से बनाया जाता है। हेरिटेज सिटी की अपनी उपलब्धि होती है। जहाँ तक ये लोग कहते हैं कि इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो इनका तो एक कभी इधर खोद देते हैं, कभी उधर खोद देते हैं। इनका तो ये भी यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है। तो यही चल रहा है पूरे राज्य में। पूरे अगर आप इस सिटी की देखिए, जो अपनी सुंदरता के लिए आज 2000 से पहले बहुत सुंदर माना जाता था अपनी व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन आज क्या हो रहा है कि जगह जगह खोल रहे हैं। अभी आप 2-4 दिन अभी आप देखना, 2-4 दिन के बाद क्योंकि मानसून तेजी से आने वाला है तो आपको सारी पोल खुल जाएंगी। वैसे तो पोल खुल ही रही है, लेकिन 2-4 दिन अभी आप देखना सारी पोल खुल जाएंगी। जहां तक अभी बोरा जी बोल रहे थे कि वो कैमरों की, आपको मैं कैमरों की सच्चाई बताता हूँ। खुद मैं पुलिस प्रशासन के पास एक बार गया था तो कोई बात आई थी, तो खुद पुलिस प्रशासन इन कैमरों पर इन पर क्वेश्चन उठाता है कि हमें इस तरह के सीसी कैमरे प्रयोग करने से बड़ी दुविधा है, क्योंकि इससे हमें सही सीसी फुटेज नहीं मिल पा रहे। तो स्मार्ट सिटी में जब सीसीटीवी का अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसके लिए कौन दोषी होगा? उस कैमरों की क्या कहते हैं क्वालिटी पर क्वेश्चन है। वो सटीक नहीं बैठ पा रहे, वो पूरे कैमरे खराब हैं पूरी तरह से। पुलिस प्रशासन की आप बाइट लेकर आप क्योंकि कल कोई घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्मार्ट सिटी के कैमरे काम कर रहे हैं। और रहा भ्रष्टाचार इतना है, 30 से 40% कमीशन जाता है। पूर्व पहले वो जो क्या कहते हैं डीएम थे वो श्रीवास्तव जी, वो खुद ही एक भ्रष्टाचार के में घिरे हुए थे। तमाम तरह के जो 30-40% किनको जा रहा है ये तो सरकार को भी पता होगा। तो ये जो इस राज्य में जो वो दिख रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो सरकार पहले स्पष्ट बताए अपना क्या स्पष्ट है कि इस राज्य में स्मार्ट सिटी में आपने क्या क्या आगे करना है और क्या क्या कर रहे हो। अभी तक सरकार तो ये काम कर रही है, कभी इधर से खुदा देती है, कभी उधर से खुदा, कुछ स्पष्टीकरण ही नहीं है। तो आप तो कोई भी चीज का बजट बनाकर दे दोगे और जनता को वो वाउचर बनाकर दे दोगे, ये बिल लगा, तो कोई विजन नहीं है। और रहा स्मार्ट सिटी की बात, आप ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है उत्तराखंड ये देहरादून शहर में। आप कहीं पर भी जाइए, रेड लाइट कभी बंद है, चलो बंद तो छोड़ो, आप चलने की व्यवस्था ही नहीं है इस शहर में। तो क्या स्मार्ट सिटी में क्या कहूँ? और पेड़ों को काट कर स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा क्या? जगह जगह पेड़ काट दिए गए सरकार द्वारा। परेड ग्राउंड के चारों तरफ कई पेड़ थे वो कटे। तो ये सरकार की इस तरह से कोई राज्य के लिए ये स्मार्ट सिटी वरदान नहीं, अभिशाप हो रहा है। और ये जैसे जैसे और बनाते रहेंगे तो ठीक है, यानी स्मार्ट सिटी का सपना देहरादून की जनता का स्मार्ट सिटी ही बना रहेगा। और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, अभी आपने देखा यहाँ पर पवन तोमर जी को अगर हटा दे तो बाकी की सभी पार्टियों की ओर से यही कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी का सिर्फ सपना दिखाया गया, वो सपना जनता की आंखों में अभी भी बना हुआ है, लेकिन सरकार उस सपने को नहीं बल्कि उस वादे को पूरी तरह से भूल चुकी है जो स्मार्ट सिटी बनाने का किया गया था। आप भी जानते हैं कि 3 सालों का वक्त दिया गया था, वक्त बढ़ता चला जा रहा है, कई जगहों पर तो अब तक काम की शुरुआत नहीं हुई है। तो ऐसे में ये टाइमलाइन, ये डेडलाइन देना आखिर सरकार को क्यों जरूरत पड़ जाती है? आप पहले आकलन करिए कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसके बाद बताइए। या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया स्मार्ट सिटी? देखिए गरिमा, हो सकता है कि भाजपा के प्रवक्ता पवन तोमर हमारी बातों से सहमत ना हो, लेकिन जो सच्चाई है
और जो ज़मीनी सच्चाई है देहरादून में वो किसी से छुपी नहीं है, और वो मेरे ख्याल से भाजपा प्रवक्ता से भी नहीं छुपी है और शायद किसी भाजपाई से भी नहीं छुपी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सभी लोग, हम सभी लोग इन्हीं सड़कों पर चलते हैं, इन्हीं सड़कों पर गुजरते हैं, और जब जल भराव होता है तो इनकी गाड़ी भी फंसती है, हमारी गाड़ी भी फंसती है ना। तो ये किसी से छुपा नहीं है। और भ्रष्टाचार, जहाँ तक आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की बात कही है, तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि प्रतीत हो रहा है कि यह योजना वास्तव में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। क्योंकि जिस प्रकार से इस योजना की शुरुआत हुई थी और जिस प्रकार से इसका जो नाम है स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी के अर्थात देहरादून को प्रधानमंत्री ने जो देहरादून को विश्व स्तरीय जो शहर हैं उस स्तर पर लाने के लिए जो एक बड़ी सौगात दी थी, जिसमें 1407 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना, बड़ा पैसा सिर्फ देहरादून शहर को मिला था। और वो पैसा कहाँ गया, वो योजनाएं कहाँ हैं, आज भी देहरादून के वासी पूछते हैं। क्योंकि हम सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं जो इस समय पैनल में बैठे हुए हैं, और हम रोज देखते हैं और रोज देख रहे हैं। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग देहरादून की सड़कों पर जल भराव के रूप में होगी। लोगों के जो यहाँ दुकानदार हैं विभिन्न बाजारों में, उनकी दुकानों के भीतर जल भराव के रूप में होगी। हमने ये कभी नहीं सोचा था। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर के नाम पर जो 350 करोड़ रुपए का आपने एक मशीनी बक्सा आपने बना करके रख दिया है, उसकी उपयोगिता आज तक हमारी समझ में नहीं आई कि देहरादून वासियों के लिए क्या है इससे। ना तो आज तक देहरादून वासियों को स्मार्ट सड़कें मिली, ना स्मार्ट लाइट मिली। कहा गया था कि चौराहे पुलिस मुक्त हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ही चौराहे काम करने लगेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव होता है तो पुलिस वालों को ये जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट है इसको खुद बंद करना पड़ता है और मैनुअली उसको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, आज भी देहरादून की सड़कें जगह जगह इस बात के सबूत बिखरे पड़े हैं कि, और मैं आपकी स्क्रीन पर भी कई मैं देख रहा हूं कि चल रहे हैं जहां स्मार्ट सिटी के कार्यों के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन गड्ढे खुदे हुए हैं, नालियां खुदी हुई हैं। पलटन बाजार एक बड़ा उदाहरण है, लगभग 21 करोड़ रुपए की परियोजना है वहां पे, लेकिन पलटन बाजार का हाल क्या है सब देख रहे हैं। बरसात होते ही दुकानदारों के घरों में पानी घुस रहा है। तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं, और इसमें जो उस वक्त बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे, जो बढ़ चढ़ करके ये बातें कहते थे, जिनमें देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का नाम प्रमुख है, और दूसरे राजपुर के विधायक और तत्कालीन डीएम देहरादून रहे और जो सीईओ भी थे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। मैं आपको एक घटना बताऊं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक बार पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के कार्यों का मुआयना करने के लिए गए, और उन्होंने वहां जाकर के जब स्थलीय निरीक्षण किया तो ये जिम्मेदारी बनती थी कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की, उसके सीईओ आशीष श्रीवास्तव की, कि वो वहां जाकर के मुख्यमंत्री को योजना के विस्तार के बारे में बताए, जो इंजीनियर हैं वो बताएं। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वहां जो विधायक है और मेयर हैं वो बता रहे थे, बाकी लोग गायब थे। तो जो तकनीकी पहलू हैं, इस तरीके से ये लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। आज सवाल बल्कि जो आपने हम पैनल बुलाए हैं यहाँ पर, तो इन 3 लोगों को भी बुलाना चाहिए था, जिनमें ये 2 जनप्रतिनिधि और एक ये जो पूर्व जिलाधिकारी रहे हैं, इनको भी बुलाना चाहिए था और इनसे पूछा जाना चाहिए था। क्योंकि आशीष श्रीवास्तव ने गरिमा बड़े दावे किए थे कि हमने 1407 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी परियोजना की 100% निविदाएं हम कर चुके हैं। ये बहुत बड़े दावे किए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि मुझे आज भी याद है 15 दिसंबर 2020 को त्रिवेंद्र रावत ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, इसकी समीक्षा करते हुए इसमें बड़ी बातें निकल करके आई थी और कहा था कि ये मार्च 21 तक ये सारी परियोजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी, देहरादून पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी बन चुकी होगी। बिल्कुल। तो देखिए, बड़ी अहम बातें और बड़ी अहम जानकारी आपने कुलदीप जी दी है, और इसी को लेकर हम बीजेपी के पवन तोमर से जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
खबरों का सारथी। मैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धांतकरण से निर्वहन करूंगा। योजनाओं को किया आसान, समस्याओं का मिला निदान, बात कहनी हुई आसान, सपनों को है मिली उड़ान, छूना है अब आसमान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर। अब राहें हुई आसान, मंजिलों तक पहुँचे निशान, हौसलों में अब आई जान, मुश्किलों को मिला समाधान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर। 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान काटते परवान, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। पानी पानी स्मार्ट सिटी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। पवन तोमर जी के पास में चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। पवन जी, आपने सुना अभी यहाँ पर कुलदीप जी ने बड़ी अहम बातें कही हैं। मतलब मुख्यमंत्री दावा करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि अधिकारियों से गलती हो गई। अधिकारियों से गलती ना हो, ये बात का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि अधिकारी तो बदलते जाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी का सपना तो जस का तस बना हुआ है ना। जी गरिमा जी, देखिए मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी कार्य प्रस्तावित हैं, ऐसा नहीं कि पूरे देहरादून के अंदर कुछ भी कार्य नहीं हुआ। देख रहा हूं कि पवन जी ये कैसा तर्क आप दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि पूरे देहरादून में कहीं भी कोई भी काम नहीं हुआ है। आपको पता है कितनी जगहों पर तो पूरा काम कहीं भी नहीं हुआ है, पूरा काम कहीं भी नहीं हुआ है। कितनी जगहों पर सड़कें आपने एक बार खोदी, उसके बाद पाइपलाइन पानी की डालते हैं, फिर बिजली की पाइपलाइन डालते हैं, फिर गैस की लाइन आपको डालनी। एक ही सड़क को अगर आप 3-3 बार खोदकर बनाएंगे तो ऐसे कब स्मार्ट सिटी पूरा कर पाएंगे? गरिमा जी, हर कार्य की एक अपनी गति होती है, तो एक कार्यक्रम होता है, उनके कार्य करने का तरीका होता है। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं पूरे देहरादून में कोई कार्य नहीं हुआ। कई पुलों का निर्माण भी हो, चाहे हरिद्वार रोड हो, चाहे वो आपका बस अड्डा हो, कितनी भीड़ वहां लगती थी और कितने कार्य वहां पर हुए। हाँ, एक बात जरूर है, जो कार्य अभी मेरे कांग्रेस के मेरे भाई प्रवक्ता जी कह रहे थे कि स्मार्ट सिटी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, मैं समझता हूं कि वो आदमी वही आइडिया लगाएगा जो जिस प्रकार का व्यक्ति होता है। देखिए अच्छा, तो जनता जो कह रही है, जो तस्वीरें कह रही है, वो जनता भी उसी प्रकार की व्यक्ति है। राजनीतिक पार्टियों पर आप आरोप लगा सकते हैं, हम जो तस्वीरें अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं ये भी सब गलत है। जी, ये आपकी पोस्ट मैं मानता हूँ, आपकी पोस्ट पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इस पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए, वहाँ की जनता के कार्य को ध्यान में रखते हुए हमारे सीईओ ने अभी एक जय को सस्पेंड किया है, निलंबित कर दिया है। संबंधित जो ठेकेदार था उस पर पूरी तरह से कार्रवाई
के लिए उसको लिख दिया गया है। और किसी भी कीमत पर, मैं समझता हूँ किसी भी कीमत पर ढीला हवेली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका उदाहरण आपको दे भी दिया गया है, क्योंकि अभी आपने जो देखा है कि जहां किसी भी कीमत पर जो कार्य के में स्थिरता बरती गई है उनके खिलाफ ठीक है, आपने जेई को सस्पेंड कर दिया, एक्शन ले लिया, उसके बाद आप हमारे सवालों से बचने का बिल्कुल बेहतरीन रेडीमेड बहाना तैयार हो गया है। लेकिन पवन जी, सवाल यहाँ पर ये उठता, पवन जी अभी आपने कहा ना कि हर काम को करने का एक तरीका होता है, ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। यही तो मेरा सवाल है ना कि अगर एक ही सड़क पर 3 बार काम होगा, गैस की पाइपलाइन के लिए उसको अलग तोड़ा जाएगा, पानी की पाइपलाइन के अलग तोड़ा जाएगा और उसके बाद बिजली के तारों के लिए अलग तोड़ा जाएगा, तो आखिर कैसे स्मार्ट सिटी का असल मतलब क्या होता है? पहले तो ये सबसे समझना जरूरी है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और भी मजबूती शहर में होनी चाहिए, उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बेहतरीन काम नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पर ये हुआ है उस पर हमने कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं कि हम कार्रवाई से बच रहे हैं या उसको छिपाने की एक रास्ता निकाल रहे हैं। आप ये देखिए, रोडवेज बस अड्डे पर कितना भारी जाम लगता था और कितने अच्छे पुल का निर्माण हुआ जो बिल्कुल साफ सरपट जो है वहां से गाड़ियां निकलती हैं और यात्री निकल रहे हैं। इसी तरह से हरिद्वार रोड पर आप जाएंगे, जो है बलवीर रोड से लेकर के विधानसभा को होते हुए जो अपना डोई वाले को सड़क गई है, वो देखिए कितनी अच्छी बनी है, मुक्त बिल्कुल हुई है। अनेकों कार्य बहुत सारे अच्छे भी हुए हैं। और आपने जैसा कि कहा है कि वो पानी की लाइन हो चाहे वो सीवर की लाइन हो, इनको बार बार तोड़ा जाता है। अच्छा, चक्राता में एक जगह पर काम शुरू तक नहीं हुआ था, उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह जो आपके मैं स्क्रीन पर भी लगातार देख रहा हूँ, आपको केवल फोकस किया हुआ है और करना भी चाहिए जहाँ कमियां हैं, ताकि इस पर कार्य हो सके। और इन्हीं कार्यों को करने के लिए अगर कहीं कमी है तो हम पूरा केंद्रित किए हुए हैं और इस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। अन्य जितने भी अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे या जिन्होंने लापरवाही की है, उनको किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बख्शा नहीं जाएगी। और जो ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ जो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, अरे भाई कार्य चल रहा है। मैं समझता हूँ जो कार्य जिसमें अनुशासनहीनता पाई गई है, जिसमें देरी हुई है, जिसमें विलंब हुआ है, जो त्रुटि हुई है, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और जो भी अन्य अधिकारी उसमें कहा गया, किस तरह से उनसे जवाब भी मांगा है कि अभी तक ये कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। हम देखिए, उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और उस विश्वास पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे, निश्चित तौर पर खरा उतरेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, दीप जी अभी कह रहे हैं, दीप जी के पास चलते, उसके बाद हेमा जी के पास आएंगे। दीप जी, अभी सुना आपने पवन जी कह रहे हैं कि भाई जहां पर गलतियां हुई वो तो हम सुधार रहे हैं और हम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। आपको लग रहा है, क्योंकि समय सीमा जो इनकी ओर से दी गई थी, अभी कुलदीप जी ने बड़ी अहम बातें कही कि मुख्यमंत्री भी घोषणा करके जाते हैं कि हमने इतना पैसा तो पूरी तरह से यहाँ पर खर्च किया है, इन जगहों पर आवंटन किया है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो आखिर कैसे इनकी बातों पर विश्वास कर लिया जाए? दीप जी, किस तरह से यहाँ तोमर जी मात्र केवल एक अरे तोमर जी यात्री आते थे, आज की डेट में अरे सुनिए तोमर जी, ठीक है पवन जी आप सुनते हैं दीप जी को, आपने बोल लिया, अब दीप जी को सुन लेते हैं। अभी भाजपा के साथी प्रवक्ता ने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं यही ऐसे लोग होंगे। तो अभी तो उत्तराखंड का हम पीछे रिजल्ट नहीं आया था विधानसभा चुनाव का, तो इनके 4 नेता धामी जी पे गए थे कि अनियमितताएं हैं, ज्ञापन लेके। मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, तो इसका मतलब वो 4-5 जो गए थे वो भ्रष्टाचारी हैं, महाभ्रष्टाचारी हैं। मेरा तो सीधा आरोप है, विपक्ष का आरोप है, इसमें 250 से 300 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला है और विधानसभा चुनाव पे नेताओं ने ये पैसा अपने चुनाव पे खपाया है। ये जांच करा ले, जवाब देना चाहूंगा, तो जांच करा ले। अरे सुनते जाइए, हम आपको भी तो सुन रहे थे। उसके बाद मैं भी आपको सुन रहा हूँ। हाँ सुनिए, फिर उसके बाद 2 साल पहले 6 महीने निकल गए, 1 साल में पीडब्ल्यूडी पे हम गए, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, प्रांतीय खंड के अभियंता कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम सड़कें नहीं बना सकते, स्मार्ट सिटी के बलों पे आप सीईओ पे जाइए,
फलाने ढिमकाने पे जाइए, उनके पास बजट है, वो सड़कें बनाएंगे। कौन सी? जो ये मेन राजपुर रोड है, हमने कहा बरसात आने वाली है, यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, पर्यटन ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। शराब तो इन्होंने आगे करी थी जगह जगह खोल के, रीढ़ की हड्डी अपनी। उसके बाद ना तो वो सड़कें 1.5-2 साल से बनी, पैसा इन पे आ गया स्मार्ट सिटी वालों पे। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार भी धामी सेकंड 2 आ गई, मंत्री भी बदल गए, वो जो पैसा रखा हुआ था सड़कों का, वो पैसा कहाँ है? इन पे आंकड़ा है, आज जवाब दे। पूरी भाजपा सुन रही होगी, आप आज भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप बताइए वो पैसा कहाँ है? और अब जो सड़कें नहीं बन रही हैं उसका पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, वो पैसा है या नहीं है? ठीक है। पवन जी से जवाब ले लेते हैं। पवन जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अब वो पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ है, क्या किया आपने? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप केवल वो तथ्य उठा रहे हैं। आप 13 जून के अंदर आप ये देखिए कि आप केवल राजपुर रोड का मुद्दा बार बार कह रहे हैं कि राजपुर रोड पर कार्य नहीं हुआ। मैं आपसे ये भी तो पूछना चाह रहा हूँ कि सुनिए, आप एक बार एक बात को कह रहे हैं कि ये पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। हरी जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस की सरकार है। कोई भी हमारा अधिकारी यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, उसको हटाया भी गया है और उसको हटाया भी जाएगा। दूसरी बात, हमारा कोई भी नेता भ्रष्टाचार के विरोध में लिप्त पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। आपकी तरह नहीं है कि हरीश रावत जी ने आपके यहाँ रहते हुए ये ध्यान दिया था, आप उसको भी तो ध्यान रखिए। जेल में क्यों नहीं डाला आपने? अरे सुनिए तो मेरी 50 करोड़ रुपए के तो विधायक तुमने खरीदे, अभी महाराष्ट्र में भी खरीदे। दीप जी अभी उत्तराखंड पर हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो आपको कहना है उससे जुड़ा आप बताइए। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि जो आप कह रहे हो वो सत्य होगा, ये तो अरे तो जांच कराओ ना। अरे मैं भी वही तो कह रहा हूँ, आपने कितनी बार मांग की है, वो पूरा टीवी में दिखाता है। ठीक है, आप दोनों को समय दिया गया, आपकी बात भी सुनी गई। हेमा जी भी अभी हमारे साथ में, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। हेमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप सुन रहे हैं यहाँ पर लगातार जो पवन जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारी ओर से तो पूरा काम है, अधिकारियों की हिला हवाली रही जिसके चलते जो है वो देरी हो गई। ये पवन जी चुप हो जाएं पहले तो, उनके साथ में हम जाए। पवन जी, अब हेमा जी को सुनिए। पवन जी, अब सुनिए हेमा जी को। अभी आप बोल चुके हैं। सुन ही रहा हूं गरिमा जी, बिल्कुल सुन रहा हूं। पवन जी, ये देखिए मैंने पेन ले रखा है, कॉपी ले रखी है। मैं सोच रही हूँ कि आप कल जश्न मना रहे थे, 5 काम गिनवा दो आप धामी सरकार ने जो किए हों, उन 5 कामों को नोट करने के लिए, ताकि मैं भी कहूँ कि धामी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। 5 काम मेरे को 5 काम गिनवा दीजिए। मैंने पेन ले रखा है हाथ में। इसी रोड का काम सबसे पहले शुरू हुआ था, आज तक वो काम तो हुआ नहीं। सबसे पहले काम कहाँ शुरू हुआ था? इसी रोड पे शुरू हुआ था। आपके फुटपाथ निर्माण का काम देख लीजिए, सौंदर्यकरण का काम देख लीजिए, ये सारे के सारे ऐसे ही पड़े हैं ना। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। अभी आप देखो ना, जहाँ पर ये अपना ये जो राजपुर रोड है, वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर बाजार है, वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं कहीं पर भी चारों तरफ जो आपने पोल, ट्रांसफार्मर, दिलाराम चौक में ट्रांसफार्मर पड़े हैं, बिजली के खंभों को सारे सड़क घेर रखी है उन्होंने। मतलब वहां पर आने जाने की भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, वो पड़े हुए हैं सड़क पे, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप कह रहे हो कि हमने ये वाली रोड बना दी, हमने ये रिंग रोड बना दी। मैं तो कह रही हूँ कि आप धामी जी के 100 दिन के चलो 5 काम गिनवा दो, 3 काम गिनवा दो आप जो धामी सरकार ने करे हो। सड़कों पे लाने का काम किया है, बस सड़कों पे लाने का काम किया है, लोगों को सड़कों पे नौकरियों से निकालने का काम किया है, लोगों को आंदोलन करने पे मजबूर किया है। आपने कुछ काम नहीं किया, आंदोलन पे मजबूर किया है। आप सिर्फ चुनाव की तैयारियां कर सकते हो। आप विधायकों को खरीदने का काम करो, आप चुनाव की तैयारी करो। आप यही आप सभी लोग कर रहे हैं। कौन आंदोलन रहित नहीं है अभी? आपने कितने किए? तो हम भी आंदोलन कर रहे हैं। जब आप लोगों का काम नहीं होता तो हम भी आंदोलन करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। आप बार बार राजपुर रोड का जो जिक्र कर रहे हैं, मैंने कहा है वहाँ पर जो खाली पड़ी जगह है वहाँ पर पार्किंग हो पा रही है? नहीं हो पा रही ना, वहाँ पर तो पार्किंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, और अब बरसात के दिनों में आपकी सारी पोल खुल जाएंगी। ठीक है, यानी समस्याएं देखिए, यानी समस्याएं तो हैं। पवन जी आप इस बात से नहीं मुकर सकते क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो सब कुछ साफ साफ बयान कर देती हैं। कमलकांत जी हैं, कमलकांत जी कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी तो कहना ही गलत है। देहरादून जैसा था अगर उसे वैसा भी रहने देते तो बेहतर होता, क्योंकि फिलहाल तो स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून को और ज्यादा बर्बाद कर दिया गया है।
बिल्कुल सही। अगर इसको पहले जैसे ही रहने देते तो और ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होता रहा। तो उनको जब पैसा है उसको थोड़ा बंदर बाट तो करनी है, पैसों को लगाना ही है। और जैसे पिछले क्या कहते हैं चुनाव से पहले पूछा गया था, एक दिन डिबेट चल रही थी पर किसी बीजेपी प्रवक्ता से कि आप जरा 5 कार्य बताइए, तो वो क्या कहते हैं वहां पर कंप्यूटर खुला था, उसमें गूगल में जाकर देख रहे थे 5 कार्य क्या किए। वो गूगल से पूछ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हमने 5 कार्य किए। गूगल ने भी मना कर दिया। इसमें बुराई क्या है? अगर गूगल पे पड़ा है, सारा देश देख रहा है। अरे बुराई है, गूगल ने मना कर दिया, बता रहे हो। बता सके तो वो आपको पता ही है। ऑथेंटिक है ना, मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिक है ना। अगर कोई चीज पड़ी है, एक एक करके बोले। पवन जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब ले लूंगी उनकी बात का। आपको जो कहना है आप उसके बाद कहिएगा, ऐसे किसी की भी आवाज साफ नहीं आती है। कमलकांत जी, अभी आप अपनी बात पूरी करिए। गूगल ने इनकी बात को नकार दिया और इनके कार्य कोई पता नहीं चले और बाद में ये बंद हो गए। तो जहां तक स्मार्ट सिटी की बात कही, राज्य में कोई अगर सही बोल रहे, अगर सही तरह से प्लानिंग की जाती कि आपको सड़कों को ही चौड़ीकरण के तरीके से चलते तो मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि प्लानिंग की कमी हो गई, स्मार्ट सिटी का खाका तैयार नहीं किया गया और उस पर काम शुरू कर दिया गया, जिसके चलते समस्या हो गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार है कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, आप बताइए, अभी आपने बड़ी अहम बातें कही हैं कि किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी जो मामला है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। आपसे हम ये जानेंगे कि आखिर क्या ऐसा सच है कि खाका जो है वो स्मार्ट सिटी का तैयार नहीं हुआ था? इसका जवाब आपसे हम लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं डॉक्टर प्रवीणा एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट मिशिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ। और आप सभी को 1 जुलाई जो कि एक डॉक्टर्स डे भी है की शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। किसी को स्किन प्रॉब्लम्स ना हो ये तो बहुत अच्छा है, बट विद टाइम जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है या ह्यूमिडिटी हो रही है, कई प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही है स्किन की, जैसे एक्ने है, एलर्जी प्रॉब्लम्स है, फंगल इन्फेक्शन है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। आप मेरे पास आ सकते हो अगर आपको हेयर, नेल या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। आपको ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा दिया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। और मेडिसिन भी सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप आ सकते हो। यहाँ पे हम कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं या लेजर के थ्रू हेयर रिडक्शन या पिगमेंटेशन को भी सॉल्व करते हैं। टैटू रिमूवल भी होता है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। अगर आपको नीड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। पानी स्मार्ट सिटी को लेकर आज हम विस्तृत रूप से बातचीत कर रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास चलते हैं। कुलदीप जी, अभी आपने सुना यहाँ पर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि कमी जो है वो रह गई है, प्लानिंग ठीक नहीं थी, इसी के चलते स्मार्ट सिटी का ये जो सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि इस बात, ये तो आप तो वहां के निवासी हैं, तो आप इस बात को बेहतर समझते होंगे कि अगर एक एक सड़क पर 3-3, 4-4 बार काम होगा तो कैसे बाकी के काम को पूरा किया जा सकता है। कमी इसमें बड़े लेवल पर है, खाका तैयार क्यों नहीं हुआ?
देखिए गरिमा, उत्तराखंड की जब तीसरी विधानसभा थी जिसमें पहले विजय बहुगुणा और बाद में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुए, तो उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी का जो मुद्दा है ये हरीश रावत जी के समय से चला आ रहा है, यानी कि तीसरी विधानसभा से। उसके बाद चौथी विधानसभा में त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री हुए और उनके दौरान इसमें कार्य शुरू हुआ, ठीक है। और फिर अब पांचवी विधानसभा आ गई है, ठीक है। और लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए कोई प्लानिंग नहीं हुई, बहुत अच्छी प्लानिंग हुई थी, बहुत उच्च स्तरीय प्लानिंग हुई थी, चीज़ों को लेकर के कई बड़ी बातें कही गई थी, कागज पर धरातल पे बहुत सारे डायग्राम्स इस तरह के दिखाए गए थे कि सड़कें स्मार्ट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए गरिमा, देहरादून की कुछ बुनियादी जरूरतें थी जो पहले से रही हैं, जिनमें पार्किंग एक बड़ी समस्या हुआ करती थी पहले भी, क्योंकि यहाँ का जो क्लॉक टावर का एरिया है जिसे हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, यहाँ पर जाम बहुत लगता था। और ऐसे ही कई चौराहे हैं जिन पे देहरादून के जिन पे जाम बहुत लगता था। यहाँ बरसात के दिनों में जल भराव एक बड़ी समस्या रहा है, जिससे यहाँ देहरादून वासियों को दो चार होना पड़ता था। इसके अलावा ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि ट्रैफिक का मैनेजमेंट यहाँ कभी नहीं सुधर पाया। कई सरकारें आई चली गई, कई पुलिस कप्तान आए चले गए, कई जिलाधिकारी आए चले गए, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था को ये लोग नहीं सुधार पाए। आश्चर्य की बात यह है कि उत्तराखंड 22वें साल में है, लेकिन देहरादून में की सड़कों पर, देहरादून ही नहीं उत्तराखंड की सड़कों पर वाहनों की गति क्या होगी, इसके मानकों का निर्धारण भी आज तक नहीं हो पाया। इस संदर्भ में आज तक कोई बैठक भी नहीं हो पाई। अभी भी हम उत्तर प्रदेश के मानकों को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कहीं 20 किलोमीटर तो कहीं 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देहरादून की अपनी ऐतिहासिकता थी और कहा गया था इसमें स्मार्ट सिटी की जब बात चल रही थी कि देहरादून के उस पुरातन ऐतिहासिकता को बचा के रखा जाएगा। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वो स्मार्ट सिटी है कहाँ, क्योंकि हो सकता है कि जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाया गया था, हो सकता है कि देहरादून की जो सड़कें हैं उसमें जहां गाड़ी नहीं बल्कि उसमें नावें चलनी चाहिए, शायद ये स्मार्ट सिटी होगी। क्योंकि जिस तरह से जल भराव हो रहा है, तो अब हमें नाव लेनी पड़ेगी। एक समय तो ऐसा आएगा कि हमें नाव से घर ऑफिस जाना पड़ेगा, तो शायद यही स्मार्ट सिटी होगी कि गर्मियों में गाड़ियां और बरसात में नाव और सड़क की सड़क। हो सकता है ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट रहा हो, क्योंकि जो चीजें धरातल पर दिख रही हैं, मैं यहाँ कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं देहरादून का वासी हूँ। बिल्कुल, मैं रोज इन समस्याओं से दो चार होता हूँ। आप राजपुर रोड चले जाइए, आप चक्राता रोड चली जाइए, आप पलटन बाजार की तरफ चले जाइए, आप ईसी रोड चले जाइए, आप ये जो दिलाराम बाजार है, दर्शनलाल चौक है, कौन सा चौराहा ऐसा है जहां पर स्मार्ट सिटी की खुदाई, स्मार्ट सिटी का अधूरा पड़ा काम नहीं बिखरा पड़ा है। और मजेदार बात यह है कि दिलाराम बाजार से लेकर के और एक क्रॉस रोड मॉल, यहाँ पर एक जगह है जो सचिवालय के आसपास की बिल्कुल बगल की जगह है। यहाँ पहले जो सड़क की चौड़ाई थी, स्मार्ट सिटी ने उसकी चौड़ाई कम कर दी और वहां फुटपाथ की चौड़ाई इतनी बढ़ा दी कि अब लोग फुटपाथ में गाड़ियां पार कर रहे हैं। आप क्लॉक टावर से लेकर के और दिलाराम बाजार तक जाइए, न्यू कैंट रोड चौराहे तक जाइए, आपको सारे उसमें फुटपाथ पे गाड़ियां पार्क दिखाई देंगी। ये हमारी स्मार्ट सिटी है। हमारे यहाँ स्मार्ट फुटपाथ पे गाड़ियां पार्क होती हैं, आपके शहर में नहीं होती होंगी, लेकिन हमारा शहर स्मार्ट शहर है, हमारे यहाँ गाड़ी पार्क होती हैं। तो आज तक देहरादून को पेयजल नहीं मिला है, पेयजल की सुविधा नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, जिस पेयजल की गुणवत्ता क्या है ये सबके सामने है। और यही स्मार्ट सिटी की खुदाइयां हैं। अंडरग्राउंड डक्ट डाले गए कि भाई बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि यहाँ का एक बड़ा फेमस बाजार है पलटन बाजार। पलटन बाजार में जब स्मार्ट सिटी का काम हो रहा था तो वहां कई दुकानों के फ्रंट तोड़े गए, अगला हिस्सा तोड़ा गया। पता नहीं कैसे किसको ये ठेके दिए गए थे। खैर उन्होंने क्या काम किया, नालियों में आज भी बिजली के खंभे वैसे के वैसे खड़े हैं, उन्हें हटाया नहीं गया है। और इस बात का सबूत मेरे पास है। बिल्कुल, ये आप देखिए कि ये पलटन बाजार की एक नाली है जिस पर ये बीच में बिजली का खंभा है। ये
जब बन रहा था तब भी था और ये आज भी ऐसे ही खड़ा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले भी आपने ये चीज दिखाई है दर्शकों को हमारे। और देखिए सवाल कुलदीप जी यही है ना कि आप, और ये हमारी पार्किंग है जहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें तो गरिमा पलटन बाजार में जो दुकानें थी उनके छज्जों को लेकर के एक बड़ी राशि पलटन बाजार ने जारी की थी। आज तक ना तो पलटन बाजार के दुकानदारों के वो छज्जे बने हैं और जानकारी ये भी आ रही है कि जो राशि जारी की गई थी उसके कार्य पूर्ति भी हो चुकी है। बताइए पवन जी, कुछ कहेंगे आप, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम अब ये मत कहिएगा कि राजनीतिक पार्टियां हैं, आरोप लगा देती हैं। ये तो वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ उसी क्षेत्र के वासी भी हैं, उन समस्याओं से रोज अवगत होते हैं। गरिमा जी, हाँ जी, हमारे विद्वान पत्रकार भाई कुलदीप सिंह जी ने जो समस्याएं दिखाई है या गिनाई है, मैं इनकी बातों को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के निवासी भी हैं और एक पत्रकार होने के नाते जो है इनको ये मुद्दे उठाने भी चाहिए जो उठा भी रहे। मेरा कहने का मतलब यही है कि दोबारा फिर मैं आप ये कहोगे कि एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीजों को जहाँ व्यवस्था नहीं हुई है और जहाँ लग रहा है या खामियां हुई हैं, हाँ। जहाँ देरी हुई है, इनको नहीं, लेकिन पवन जी मैं नहीं कहूंगी, मैं अब ये कहूंगी ना कि पहले देरी क्यों हुई, पहले तो इस बात पर आपको जवाब देना चाहिए। बातें जो मुद्दे उठाए हैं कुलदीप जी ने, हाँ, और जितनी बातें कही हैं, हाँ, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये धरातल पर नजर। तो यानी जब हम मुद्दे उठाएंगे, जब हम जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही आपकी सरकार जागेगी, उसके बाद ही आप देखेंगे कि कहां पर कमी रह गई। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार किसकी है, वादे किसने किए थे? गरिमा जी, जिम्मेदारी के साथ ही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि देहरादून के अंदर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य नहीं हुए हैं। नहीं तो चुनावी वादे कहते हैं, अभी आप सुन रहे थे ना वरिष्ठ पत्रकार जी को, वो क्या कह रहे थे कि मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, वो क्या कह रहे थे आपने सुना ना कि स्मार्ट सिटी का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सड़कों पर नाव दौड़ा देंगे बरसात के मौसम में। स्मार्ट सिटी कहीं ऐसा वाला तो नहीं बनाना है आपको देहरादून को। आपको यही कह रहा हूँ कि जिस जगह कमी है वहाँ दुरुस्त किया जाएगा, जहाँ कमी नहीं है वहाँ के भी आप जनता को बताइए ना कि यहाँ अच्छा कार्य हुआ है। हम बिल्कुल बताते हैं, हम बिल्कुल बताते हैं अच्छा कार्य हुआ तो अच्छा कार्य करने का आपने वादा किया था ना, आपने ही तो वादा किया था जनता से। स्मार्ट सिटी का सपना हमने जनता को नहीं दिखाया, आपने दिखाया, और इस सपने के बदले में आपने जनता के वोट बटोरे। गरिमा जी, जो जनता से वादे किए हैं एक एक करके पूरा किया जाएगा और कर रहे हैं। तो फिर इतना कम समय देने की जरूरत क्या होती है? जब आप वादे करते हैं तब उस समय सीमा का भी ध्यान रखा करिए ना। चुनावी वादे करके जनता को बरगलाने से काम नहीं चलेगा ना। अब जनता सवाल उठाएगी जब जनता को चलने में समस्या होगी। गरिमा जी, मैं वही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मुद्दे आज आपने उठाए हैं आप वही मुद्दे अपनी टीवी पर दिखाएंगे। देखिए, विश्वास मुझे नहीं दिलाने से काम चलेगा, विश्वास मुझे दिलाने से काम चलेगा ही नहीं पवन जी। विश्वास उत्तराखंड की जनता को दिलाइए, आप उत्तराखंड के वासियों को दिलाइए जिन्होंने आप पर विश्वास किया और आपको स्मार्ट सिटी का सपना देखने के बाद में आपके द्वारा जो दिखाया गया उसके बाद आपको भरकर वोट दिए थे, आप उनका विश्वास जीतिए। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की भी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन जनता का विश्वास तो जीत लीजिए कम से कम। गरिमा जी, जनता ने हम पर विश्वास किया है, इसलिए हमें दोबारा से भेजा है। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जनता की कसौटी पर हम 100% खरा उतर रहे हैं और उतरेंगे। अच्छा, कब तक ये सड़कों पर? अभी कुलदीप जी कह रहे थे कि अब सड़कों पर नाव चलाने के लिए लेनी पड़ेगी। स्मार्ट सिटी खाली देहरादून नहीं बना गया, अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी बना गया। अरे पहले देहरादून का काम तो पूरा कर लीजिए पवन जी, उसके बाद कम से कम अन्य शहरों पर जाइएगा। अभी देहरादून में जो कार्य हुए हैं और जो कार्य नहीं हुए उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जा रही है और आप ही अपनी टीवी पर दिखाएगी कि किस तरह से अमूलचूल परिवर्तन अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत देहरादून में आ रहा है। शहर अच्छा हो चुका है। हाँ, कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कुलदीप जी बताइए। पवन जी, एक पत्रकार होने के नाते भी और देहरादून के वासी होने के नाते भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं देहरादून स्मार्ट सिटी में, आप क्यों नहीं एक जुडिशियल इंक्वायरी इस पर बैठाते हैं?
बिल्कुल एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है कुलदीप जी जवाब लेते। पवन जी जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए, बताइए। हाँ बीच में ना बोला मैं। कुलदीप जी आप देखिए बहुत अच्छे मुद्दे आपने उठाए और इन मुद्दों के अंतर्गत ही हाँ। आपने देखा होगा कि तुरंत उन पर कार्रवाई हुई है। ठेकेदार पवन जी बस हो गया। आप शुरुआत में आपने पहले जवाब से लेकर आखिरी जवाब तक बस यही कहा कि हाँ हम विश्वास जो है आपको दिला रहे हैं कि काम होगा, हम चाहते हैं कि आपकी बात सच हो। पवन जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, पवन जी माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, वक्त बहुत कम है हमारे पास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर स्मार्ट सिटी का जो सपना जनता को दिखाया गया था वो कब पूरा किया जाएगा, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई थी उससे ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कई जगहों पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। सरकार के जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, काम पूरा किया जाएगा, लेकिन आखिर कब स्मार्ट सिटी का सपना पूरा होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल आज इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।